शरद ऋतु समाप्त होते ही वसंती हवाएं आपको स्पर्श कर आपको एहसास दिलाती है, याद दिलाती है वसंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों की, यानी विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की, जो वसंत ऋतु के पंचमी तिथि में मनाया जाता है। माँ की प्रतिमा के निर्माण में जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। और इस जानकारी के लिए हम चतरा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर विंड मोहल्ला आ पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माँ सरस्वती की प्रतिमा विभिन्न प्रकार के देखने को मिल रहा होगा। छोटी बड़ी माँ की प्रतिमा जो आप देख पा रहे हैं, सभी प्रतिमाओं में माँ की ममता, एक माँ की करुणा को एहसास करेंगे। मिट्टी से बने इस माँ की मूर्त को देखकर अनुभव कर सकते हैं कि मूर्तिकार अपनी कला मेहनत से इनके चेहरे पर वो एहसास, वो करुणा को उकेरते हैं। इन सभी प्रतिमाओं को देखने के बाद एक अनुभव होता है कि साक्षात माँ सरस्वती हमारे पास विराजमान है और हमसे कुछ कहना चाहती है, हमसे बातें करना चाहती है। आपको बता दें कि आगामी 3 फरवरी को माँ सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी के दिन होना है, जिसको लेकर मूर्तिकार सभी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अगर हम बात करें सरस्वती पूजा की तो सनातन धर्म में काफ़ी महत्व है, खासकर स्कूल, कॉलेज जैसे अन्य शिक्षण संस्थानों या फिर क्लबों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इस मिट्टी से बने माँ की प्रतिमा में माँ की ममता, एक माँ की करुणा को भर रहे मूर्तिकार से कि इन मूर्तियों के निर्माण के लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं, इसे बनाने का क्या प्रक्रिया है, कैसे आखिर ये करते हैं। सबसे पहले हमारा झार न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो माँ की मूर्ति है, माँ की प्रतिमा है, एक मिट्टी से आप इनको एक मूर्त का रूप देते हैं, इनके चेहरे पे वो ममता, वो भाव देते हैं। आखिरकार एक मिट्टी में आप जान भरते हैं, ये कह सकते हैं। इंसान भी जो है एक मिट्टी है, इंसान को भी इसलिए पूजा जाता है कि वो जानकार है और इंसान एक भगवान के रूप में है। हमारे शरीर भी एक मिट्टी है और मिट्टी के बनाया हुआ चीज़ को लोग पूजा करता है। उस कला को हम लोग सनातन को जिंदा रखने के लिए लोगों को इंडिया में सनातन को हिंदू में धर्म को जनादेश देना चाहते हैं कि यानी जो भी विद्यार्थी अपना सरस्वती को विद्या ले और आने वाला भविष्य में विद्या को जानकार करे और आधार बनावे कि लोग को इससे रोजी रोजगार भी चले, लोग को शिक्षा बढ़े और लोगों को सुख शांति मिले और सनातन में विश्वास मिले। इसके कारण हम लोग ये परंपरा को ढो रहे हैं और मिट्टी के शरीर के साथ साथ मिट्टी से सुंदर प्रतिमा को बनाने की कोशिश करते हैं और बना रहे हैं। आज प्राकृतिक जब से पृथ्वी पैदा लिया है तो मिट्टी से ही पैदा लिया है, मिट्टी में मिलना है हमें भी और ये भी जाके मिट्टी में मिलेगा। लेकिन इसको लोग पूजा करके यानी विसर्जन करता है, लोग को खुशी खुशी करता है, लेकिन हमें और आपको खुशी खुशी नहीं करता है। इसीलिए भगवान को लोग सनातन को मानता है, मानते रहेगा और मानना ही है पड़ेगा जी। अच्छा, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो मूर्ति निर्माण करने वाली जो मिट्टी होती है, क्या आप कहाँ से लाते हैं? और मतलब ये आसपास में मिलता है या कहीं आप बाहर से लाते हैं? बाहर से लाते हैं, ये तो नगर से दूर में मिलता है। नगर से अलग होकर 3 किलो 4 किलोमीटर दूरी में जाके वो भी बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई से मिलता है, जो कि खेतों में कुछ पैसा लेता है उसके बाद मिलता है। और जो बोले तो इसके लिए बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है और पैसा भी लगता है बहुत ज़्यादा। यानी ट्रैक्टर से लाते हैं, उसके बाद रखने के लिए भी इसलिए सरकार से थोड़ा गुजारिश करेंगे कि आने वाला भविष्य में वर्तमान में कारीगर को कुछ ज़मीन को यानी व्यवसाय करवा दे कि आने वाला भविष्य में कारीगर लोग अपना अपना मिट्टी ला के कम से कम मूर्तियों का निर्माण करे और आने वाला सनातन को जिंदा रखे और लोगों विद्यार्थी को कम से कम आने वाले समय में पूजा करने के लिए प्रजापति समाज मूर्तिकार जो भी हो सभी के लिए अपना थोड़ा सा व्यवस्था दे, उनके लिए गुजारिश है। एक बात और बताइए कि इस जो मूर्ति निर्माण में जो मिट्टी का उपयोग होता है, ये किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता है? ये 2 तरह के मिट्टी होता है, एक बीली चिकनी मिट्टी होता है जो कि उसको ताकत लाता है, जो कठिनाई करता है। दूसरी की बालू वाली मिट्टी जो आता है, जो प्लेन करता है, चिकनी करता है, उसमें जो ये होता है उसमें चिकना होता है और फिनिशिंग लाता है। और मुंडी बनाने वाला जो मिट्टी होता है बिल्कुल चिकना होना चाहिए, कंकड़ नहीं होना चाहिए, उसको छान के बनाना पड़ता है
तो अभी अगर हम बात करें तो सरकार से किस तरह का आप मूर्तिकार को कहें या फिर प्रजापति समाज को कहें, किस प्रकार से मदद मिल पाता है? या ये मूर्ति के मामले में तो मदद नहीं मिल रहा है, लेकिन माटी कला के द्वारा कुछ केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बहुत सारे मदद मिल रहा है, जो कि कुल्हड़ बनाने वाला जो होता है, डाई, मिट्टी बनाने वाला मशीन और बड़ा तरह-तरह का मशीन मिल रहा है। केंद्र से जो भी लागू हुए हैं, हमारे मिल रहे हैं। लेकिन मूर्तियों के मामले में या मिट्टी के मामले में कोई अभी ये नहीं हुआ कि कहीं 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 2 बीघा ज़मीन दिया जाए, जो कि प्रजापति समाज के लिए कुछ ज़मीन मिल जाए, तो आने वाला समय में मिट्टी के लिए दिक्कत नहीं हो। अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए माँ सरस्वती की आस्था को लेकर के कई शिक्षण संस्थानों में सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और इसे वो लेकर के कई दिनों से कई महीनों से तैयारी शुरू हो जाती है शिक्षण संस्थानों में। आप भी महीनों से पहले से आप तैयारी शुरू कर देते हैं मूर्ति बनाने को लेकर के, तो 2 से आप 3 महीना से लग जाते हैं हम लोग। यानी 3 महीना प्रति 3 महीना पहले से डाई बनाना है, मुंडी बनाना है, फरमा बनाना है, उसके बाद मिट्टी लगाना है, पुआल बांधना है। अंतिम रूप देते-देते समय लास्ट हो जाता है। उसके बाद 2 पैसा का बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन क्या करें, रोजी-रोटी है तो करना पड़ेगा भाई। पेट है तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी सरकार को कुछ प्रावधान करना चाहिए कि हम लोग को भी कुछ सब्सिडी के तौर पे यानी पूंजी के तौर पे दिया जाए, कि आने वाला समय में हम लोग को भी कुछ काम करने में बेनिफिट मिले, कि पूंजी लगा के भाई 10 रुपया 20 रुपया जो भी बेनिफिट होना चाहिए हम लोगों को। अभी जो आपके पास मूर्ति निर्माण किया हुआ मूर्ति है, किस-किस प्रकार का है? क्या रेंज है इन मूर्तियों का और कितने रेंज का मूर्ति अधिकतम अगर देखा जाए तो बिक्री होता है? नॉर्मली रेंज का जो अधिकतर होता है, जो शिक्षक ले जाते हैं, वो स्कूल विद्यालय में मात्र 500 से लेके 1000 रुपया तक ले जाते हैं, और 2-4 क्लब 2-4 हज़ार का ले जाता है, लेकिन स्कूलों में ले जाते हैं और स्कूल में भी 500, 700, 1000 रुपया तक के ले जाते हैं। 1000, 1200, 1500 उससे ज़्यादा का नहीं होता है। इस बार अगर हम बात करें तो पूर्व मतलब बीते साल के अनुसार से इस बार मार्केट कैसा है? यानी कितना आप मूर्ति बनाए हैं, अधिकतम बनाए, कम बनाए हैं और क्या सेल है मीन्स ज़्यादा है या कम है? ये बहुत नॉर्मली सेल इस साल है, पता नहीं किस कारण है, बहुत कम ही सेल जा रहा है इस बार। पूजा की तो प्रतिमा को तो हो नहीं रहा है, कहीं-कहीं बहुत सारा बंद भी हो गया है। कारण बाई कारण क्या दिक्कत है उसको नहीं बता सकते, लेकिन कारीगर लोग को दिक्कत हो रहा है कि मूर्ति नहीं सेल होने के 3 महीना से 4 महीना से मेहनत करते हुए भी अभी सेल नहीं हो रहा है, तो थोड़ा-सा तकलीफ होता है मेहनत करने के बाद। फिर भी क्या करें भाई, रोजी-रोटी है, पेट है तो करना पड़ेगा ही। इस मूर्ति में जो ये रंग का उपयोग किया जाता है, इस रंग रोगन में जो सामग्री उपयोग होती है, प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक को नुकसानदेह ना हो, क्या इसको किस तरह से सुरक्षा को देखा जाता है इसको लेकर के? मिट्टी का कला होता है, वो कला के ही चलते मिट्टी का जो कला है, वही कला को पेंट करते हैं हम लोग, और नॉर्मली कलर डालते हैं, जो कि आदमी को शरीर में दिक्कत नहीं हो। हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग को स्वास्थ्य को दिक्कत नहीं हो, बच्चे लोग स्कूल ले जाते हैं, वो लोग को भी दिक्कत नहीं हो, आस-पास में रहने वाला आस-पास पड़ोस को भी दिक्कत नहीं हो। इसके कारण जो नॉर्मल पेंट होता है, जो कि कोई किसी तरह से इन्फेक्शन नहीं हो, वैसा कलर डालते हैं। एनामल तो अब खत्म कर दिया, एनामल पेंट नहीं होता, जो नॉर्मली पेंट होता है, जो दीवाल-उवाल होता है, वो कलर जो फिनिशिंग लगे, शाइनिंग लगे, वही उपयोग करते हैं। जी। कुछ पेंट वगैरह अपने से भी बनाते हैं क्या? जी, बनाते हैं। प्राकृतिक जो मेरे बाप-दादा बनाते आ रहे हैं, जो घास से बनाते थे, वो सब भी बनाते हैं, जो कि प्राकृतिक बनाते थे। पहले नैत्र बनाने वाला जो चूल्हा के काजल बनाते थे, उससे भी बनाते हैं, जो कि दिक्कत नहीं हो। आप अभी वो रंग दिखाएँगे जो आप लोग अपने से बनाते हैं? जी, बनाते हैं, वो सब तो जैसे में देखिए ये घास से बना हुआ है। ये जो येलो रंग का है, जी। पीला रंग का, ये घास से बना हुआ है। इससे कौन-सा घास का उपयोग होता है? ये जंगली घास आता है, गाँव में फलता है, वो सब घास आ जाता है, उसमें मिट्टी मिक्स करके उसको कलर मिलाया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई रंग? ये सब होता है। ये कृत्रिम जो मार्केट में मिलती है वो रंग? जी, मार्केट में मिलती है, सब रंग उपयोग होता है, जो कि शरीर के लिए नुकसानी नहीं हो, हवा में नहीं उड़े, इसके कारण इसे सब रंग उपयोग करते हैं। अंतिम में आप बताएँगे कि जो शिक्षण संस्थान हैं, जो बच्चे हैं, जो इनके प्रति माँ के प्रति आस्था जो लोग रखते हैं,
और इसके अलावा पूरा चतरा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आस्था को लेकर? इस आस्था के लेकर तो हम लोग चाहते हैं कि सनातन में ताकत लावे, सनातन को आगे बढ़ावे और विद्यालय को भी खुशहाल करे। देखिए और भी मूर्तिकार यहाँ अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, माँ की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक माँ की प्रतिमा है, आंखों में रंग भरा जा रहा है। तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो रंग भरा जा रहा है, कितनी बारीकियों से इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता होगा कि रंग इधर-उधर ना हो, या फिर किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है? बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, हल्का सा भी होता है तो फिर से इसको रंगना पड़ता है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर गलती से रंग-रोगन इधर-उधर हो गया, गड़बड़ा जाए, तब फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर से रंगते हैं। तो फिर से पूरा मेहनत करना पड़ता है। मतलब पूरा कितना मेहनत लग जाता होगा इसमें? काफ़ी मेहनत लग जाता होगा। काफ़ी मेहनत लगता है। तो एक मूर्ति को अगर हम बात करें तो एक मूर्ति को निर्माण करने में कितना समय लग जाता है? जैसे बड़ा मूर्ति रहता है तो 1 हफ्ता लग जाता है। जैसे ये सब मूर्ति है, ये सब 1 हफ्ता में लगेगा, और ये मूर्ति है 4 दिन 5 दिन लगेगा इसमें, मतलब शुरू से अंत तक होने में। अच्छा, अगर हम जो छोटे जो मूर्ति का आकार जिस मूर्ति का आकार छोटा होता है, उन मूर्तियों की अगर हम बात करें, उन प्रतिमाओं की बात करें तो कितना समय लग जाता होगा लगभग? उसमें भी 2 दिन 3 दिन लग जाता है। 2 दिन। तो जो अभी बुकिंग के लिए आ रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी आ रहे होंगे, कुछ शिक्षक आ रहे होंगे, कुछ आस-पास के लोग आ रहे होंगे, तो किस तरह का प्रतिक्रिया मिल पा रहा है उन लोगों से मूर्तियों को लेकर के? उसे मूर्ति आ रहा है तो छोटा लेता है, स्कूल वाला कलम वाला आता है तो ये सब लेता है, और जैसे कोई कलम में बनाता है तो ये सब लेता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मूर्तिकार हैं, सब लोगों ने अपना-अपना विचार बताया कि कितनी मेहनत इन मूर्तियों के निर्माण में लगता है। अगर हम बात करें कि शिक्षण संस्थान के अलावे कई क्लब के लोग भी हैं जो यहाँ से मूर्ति को खरीदारी करके ले जाते हैं, पूजा-अर्चना अपने यहाँ ले जाकर के करते हैं। ख़ास तौर पे देखा जाए तो शिक्षण संस्थानों में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, गाजे-बाजे के साथ में। कई क्लबों में भी मनाया जाता है गाजे-बाजे के साथ में। तो हम आपको इस तरह की खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तो आप फिलहाल देखते रहें झार न्यूज़, सहयोगी रवि के साथ ओम प्रकाश कुमार, झार न्यूज़, चतरा।